हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स 17,000 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि स्टाफ नर्स 17,000 का रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। इसका रिजल्ट आया, आप लोगों ने रिजल्ट देख भी लिया। बहुत सारे कैंडिडेट का लिस्ट में नाम था, तकरीबन माने कि 7,706 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका रिजल्ट मतलब कह सकते हैं कि फाइनल हुआ है, क्लियर हुआ है, शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। उसके बाद से अब यहाँ पे जिन बच्चों का यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड में नाम नहीं था, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड नहीं थे, उनको वेटिंग लिस्ट की बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। दोस्तों, आज वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और वेटिंग लिस्ट का यहाँ पे लिंक भी एक्टिव कर दिया गया है। और जहाँ से मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया ही है कि कैसे आप देख पाएंगे कि आपका वेटिंग लिस्ट में हुआ है कि नहीं है, और आपको कोविड में कितने नंबर मिले हैं, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिले हैं, और टोटल आपके नंबर कितने हैं, ये सारी चीज़ें आप जान पाएंगे। दोस्तों, कुछ लोगों का कमेंट ये भी है कि इनके वेबसाइट पे ये लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है। लेकिन मेरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब आप दाखिले नर्सिंग वाला के साथ हैं तो फिर आपको इंतज़ार किस बात का करना है। हम हैं आपके साथ, तो आपको सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ टाइम टू टाइम। तो आपको वेटिंग लिस्ट के लिए या फिर स्कोर कार्ड देखने के लिए एनएचएम के वेबसाइट पे अपलोड होने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जो बच्चा अखिलेश नर्सिंग वाला के साथ है वो सबसे आगे रहेगा और सबसे पहले जानकारी पाएगा। इसीलिए कहता हूँ, चैनल से बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब किए रहें, दोस्तों को भी जोड़े रहें, जिससे सभी लोग मिलके सही, सटीक और सही टाइम पे जानकारी पाएँ। दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट पे ये रात बिरात अपना अपलोड करते रहेंगे, लेकिन मैंने बता दिया है कि कहाँ से किस ट्रिक के माध्यम से आप इसको अपना चेक कर पाएंगे। और लिंक मैंने प्रोवाइड करवा ही दिया है अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के माध्यम से। मैं एक बार प्रूफ के लिए आपको दिखा भी देता हूँ कि मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। मैक्सिमम बच्चों ने देख भी लिया है। व्हाट्सअप पे भी मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको कि मैंने लिंक शेयर कर दिया है, वहाँ से आप इसको देख पाएंगे, इस लिंक को जान पाएंगे। आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि इनके वेबसाइट पे एक्टिव होगा तब मैं देखूंगा, तब तक बहुत टाइम हो चुका होगा। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि मैंने ये लिंक जो है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के स्टोरी में पेस्ट कर दी है। और यहाँ से आप सीधे जब इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सीधे आप इसी पेज पे आ जाएंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता ही है कि जो भी अपडेट रहता है मैं स्टोरी में पहले पेस्ट कर देता हूँ, वहाँ से आप सबसे पहले अपडेटेड रहते हैं। खैर, ये सारी दोस्तों बात हो गई इसके बारे में। अब मैं आपको बता दूं कि जो आप सबके सबसे ज़्यादा कमेंट हैं कि क्या सर वेटिंग लिस्ट में तो नाम आ गया है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया है, और मैक्सिमम जिनके नंबर अच्छे थे 53, 54, 55, इन्हीं लोगों का आया भी है, जो कि ओबीसी कैटेगरी से थे। जनरल में थोड़ा ये मेरिट और आगे गई है, एससी एसटी में थोड़ा ये लो भी रही है। तो क्या जो सारे वेटिंग लिस्ट में बच्चों का रखा गया है, क्या उनकी सारी वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी? ऐसा तमाम कमेंट बना हुआ है अपने चैनल के कमेंट सेक्शन में, और साथ साथ में इंस्टाग्राम पे भी मैसेज है इसको लेकर। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि जिनका भी वेटिंग लिस्ट में है, और आपको ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बताया है, लेकिन एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि इसकी जो वेटिंग लिस्ट आने वाली हो, बहुत बम्पर और ज़्यादा वेटिंग लिस्ट आने वाली है। क्योंकि क्योंकि इसमें तमाम ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका एक ही बंदे का 3-3, 4-4 प्रोग्राम में नाम है। बंदा एक है तो एक ही प्रोग्राम में वो जॉब करेगा, बाकी सारे प्रोग्राम को वो छोड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे बंदे जो हैं एक ही प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे, जिनको उनको उनको बेहतर जो लगेगा, उसके बाद से वो सारे प्रोग्राम वो छोड़ेंगे। तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट ये समझ के चलिए 2000 से, हमारा जहाँ तक अनुमान है कि 2000 से मिनिमम 2000 से कम वेटिंग लिस्ट यहाँ पे नहीं आने वाली है। अब ऐसे सिचुएशन में जो कि वेट लिस्ट रखे गए हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, जैसे आप वेट लिस्ट रखे गए हैं, आपने स्कोर कार्ड देख लिया। अब इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि 3-3, 4-4 प्रोग्राम में भी वेट लिस्टेड हैं, जिनके नंबर 55, 56, 53 ऐसे करके थे। वो सारे कैंडिडेट वेट लिस्टेड में रखे गए हैं। अब यहाँ पे फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी कि एक बार वेटिंग लिस्ट आने के बाद फिर से वेटिंग लिस्ट आएगी, क्योंकि उसमें कैंडिडेट वेरिफिकेशन जब कराएगा वेटिंग लिस्ट में, तो एक ही प्रोग्राम में ज्वाइन करेगा, बाकी 3 प्रोग्राम उसके फिर छूटेंगे। जिन बच्चों के 4 प्रोग्राम में नाम है, जिनके 2 प्रोग्राम में नाम है, उनका एक तो छूटेगा ही, मिनिमम छूटेगा। तो इस कंडीशन में बेटिंग पे बेटिंग यहाँ पे पूरा आने का चांस है। दोस्तों, ये बल्क मात्रा में इसकी पोस्टें निकाली गई, 7,000 समथिंग है, कह सकते हैं 7,000 क्या 7,000 प्लस ही यहाँ पे पोस्टें निकाली गई थी, जो कि बहुत भारी अमाउंट में यहाँ पे पोस्टें हैं स्टाफ नर्स के संविदा बेस पे। और इनकी पोस्टिंग वगैरह जो है एक फाइनल पहले क्या होगा, जो लोग पहले पहले किनका वेरिफिकेशन होगा। एक चीज़ ये भी कमेंट है, देखिए सबका एक साथ वेरिफिकेशन यहाँ पे नहीं होने वाला है। जो लोग शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं उनका पहले वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद से फिर वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी, फिर वेटिंग लिस्ट वालों का यहाँ पे वेरिफिकेशन किया जाएगा, साथ ही में नहीं होगा।
तो वेटिंग लिस्ट वालों को पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, उनको टाइम लगेगा भी। ऐसे इतना कह सकते हैं इतना तेज़ी से नहीं होगा काम। खैर इसमें तेज़ी हो रही है, काम तो तेज़ी से चल ही रहे हैं, लेकिन अभी जो फाइनल हो गए हैं, शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं, उनका पहले क्लियर होगा, फिर वेटिंग लिस्ट वालों को आएगा। इसमें आपको महीने 2 महीने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, जो कि मिनिमम है, महीने 2 महीने इंतज़ार करने पड़ेंगे। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे हैं और वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं, होप्स हो कि सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए, और मोस्टली प्रोबेबिलिटी चांस भी है कि इन सभी लोगों का सिलेक्शन होगा जो कि वेट लिस्टेड हैं। आप लोगों ने देख ही लिया कि आपके कितने नंबर हैं, और आपको शॉर्ट लिस्टेड है तो फिर शॉर्ट लिस्टेड वहाँ दिखाएगा, वेट लिस्टेड है तो यहाँ पे आपको वेट लिस्टेड दिखाएगा। वेटिंग के बाद भी यहाँ पे वेटिंग की भारी मात्रा में यहाँ पे वेटिंग आने की पूरी पूरी उम्मीदें हैं। तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं बार बार, और जो लोग परेशान हैं जब से रिजल्ट आया है तब ही से मैं देख रहा हूँ, इस वजह से मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको सारी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ और अच्छे से समझा भी रहा हूँ। क्योंकि अब देखिए, आपको परेशान होने से कोई मतलब नहीं है, जो होना था वो हो गया। अब जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम बाद ही यहाँ पे उनको ज्वाइनिंग वगैरह मिलने वाली है, जो कि काफ़ी डिले होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रिजल्ट का आपने देखा ही कितने दिनों बाद इसका रिजल्ट जारी किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट हैं जिनके नंबर अच्छे हैं और उनका यहाँ पे वेट लिस्ट में रखा गया है और वेटिंग लिस्ट यहाँ पे क्लियर होगी, सारे लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होने का उम्मीद है कि जितनी वेटिंग लिस्ट आएगी उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जो कि छोड़ेंगे। साथ साथ में कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि परमानेंट जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जॉब जो है वो तो छोड़ ही देंगे। सीएचओ में बहुत लोग पोस्टिंग पा गए हैं अभी, केजीएमसी, पीजीआई, उसके बाद से आरएमएल वगैरह में तमाम पोस्टें निकली हुई थी, और कुछ कैंडिडेट इधर उधर कह सकते हैं कि शिफ्ट हुए हैं, जिससे वजह से यहाँ पे बल्क मात्रा में इसकी वेटिंग लिस्ट आने की पूरी पूरी उम्मीद यहाँ पे है। तो आपको बिल्कुल पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है। जैसे ही इसका वेटिंग लिस्ट आएगा उसकी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसा कि आपको पता है कि हर अपडेट मैंने आपको बताया है, जैसे जैसे यहाँ पे क्लियर हुई है सीक्वेंस वाइज। तो और एक चीज़ें और कमेंट में देखने को मिल रही है, और वो ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आईडी और पासवर्ड अपना भूल चुके हैं। तो हम जानते हैं कि 1 साल हो गया है इसका एग्ज़ाम हुए हुए, तो आपको आईडी पासवर्ड शायद नहीं भी पता होगा। तो आपको क्या करना है, अपनी ईमेल पे जाना है। आप अपने ईमेल पे जब जाएंगे तो वहाँ पे सर्च का ऑप्शन ऊपर आता ही है, जैसे हर जगह सर्च का ऑप्शन आता है। तो वहाँ से आपको क्या करना है कि आपको एनएचएम सर्च कर लेना है। एनएचएम सर्च करेंगे तो एनएचएम के नाम से जो भी ईमेल आपको आईडी पासवर्ड भेजा गया होगा, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने जस्ट जीमेल पे जाना है और एनएचएम सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि वहाँ पे कोई ना कोई ईमेल आपका ज़रूर पड़ा होगा एनएचएम के नाम से, और उसको जब ओपन करेंगे तो उसमें आपका आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसको फिल करके और स्कोर कार्ड अपना देख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, पेशेंस बना के रखिए, हर चीज़ वक्त लेता है और वक्त से ही सारी चीज़ें होती हैं। और बाकी जो भी अपडेट है आपको समय समय पे हमारे द्वारा दिया ही जा रहा है, और उम्मीद यही है कि जितने लोग को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है उसमें से मैक्सिमम लोगों का वेटिंग लिस्ट क्लियर हो, और होगा भी जहाँ तक हमें उम्मीद है पूरा। क्योंकि सीटों का मैंने बता ही दिया कि किस हिसाब से लोगों के नंबर आए हैं और किस हिसाब से लोगों को सिलेक्शन हुआ है, 4-4 प्रोग्राम में, 3-3 प्रोग्राम में। तो परेशान ना हो, और आप सबका जो भी और डाउट है तो इंस्टाग्राम पे हमारे भेज दें, वहाँ से जैसा पॉसिबल होगा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और अपडेट, किसी और के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।